अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैंने ईद का जो पहला व्लॉग अपलोड किया था उसका ये पार्ट 2 अपलोड करने जा रही हूँ, क्योंकि ये ईद से एक दिन पहले का है। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों की ईद हो गई थी और हमारी ईद जो थी वो हफ्ते की बन रही थी और काफ़ी लोगों ने फ्राइडे को ईद कर ली थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं अपनी बेटी की शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी बेटियों के लिए तो शॉपिंग कर ली थी, बस बेटी की शॉपिंग रह गई थी। तो बस मैं और अली दोनों, मेरा जो बेटा है, हम दोनों साथ मिलकर बर्लिन के जो मिड में है वहाँ पर आ गए थे और वहीं शॉपिंग सेंटर्स में कुछ शॉपिंग करनी थी। और उसने न्यूयॉर्कर से एक पैंट लेनी थी जो उसको ऑलरेडी पसंद आई भी थी, लेकिन वो बाय नहीं कर सका था। तो उसने कहा कि मामा अब मैं आज यहाँ से दूसरे आउटलेट से बाय कर लेता हूँ। तो उसने यहाँ से अपनी जीन्स एक ली और कुछ शर्टें ली और पूरी वो तैयारी में था कि मैं कुछ ना कुछ ले लूँ, कुछ रह ना जाए, क्योंकि ज़ाहिर है जब बहनों ने पूरी तैयारी की हुई है तो भाई क्यों पीछे रहेगा। तो उसने कहा कि नहीं मामा, मैं ज़रूर जीन्स लेनी है मैंने, और ज़रूर मैंने एक दो शर्ट लेनी है, ताकि ईद पे जैसे कि बाकियों ने कपड़े नए पहने हुए होंगे तो वो भी अपनी पूरी तैयारी करके रखेगा ना। तो खैर मैंने इसकी बर्थडे का केक जो था वो भी मैंने ले लिया था, क्योंकि इसकी 27 को अली की बर्थडे थी, तो वो 27 को इसका कुछ टेस्ट और पेपर्स वगैरह थे, तो हमें थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ी। हम लोगों ने सोचा क्यों ना ये ईद वाले दिन ही इसके साथ ही हम लोग इसके बर्थडे का केक भी कट कर लेंगे। तो है मैंने वहाँ से एक केक बाय कर लिया था बेकरी से। केक्स का यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम रहता है कि हमें बिल्कुल टेस्टलेस केक लगते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी केक, क्योंकि पाकिस्तानी केक्स के एक अलग ही मज़ा और एक अलग ही टेस्ट है, बहुत ही अच्छे और मज़े के होते हैं। और फ्रेश क्रीम केक जो होते हैं वो तो हमें इतने मज़े के लगते हैं पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ के एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत ही नॉर्मल से केक हैं, इतना अच्छे बस गुजारे लाइक केक हैं। मैं जब भी बच्चों की बर्थडेज़ करती हूँ तो मोस्टली मैं घर में ही केक बेक करती हूँ, घर में ही रेडी करती हूँ और बहुत अच्छे ज़बरदस्त से केक रेडी कर लेती हूँ। तो अब थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो बहुत ही बिज़ी स्केड्यूल हुआ था इन दिनों। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर इस टाइम पे बाहर आई हूँ तो मैं यहीं से चेक करती हूँ कि अगर अच्छा कोई केक मिल गया तो मैं यहीं से बाय कर लूँगी। खैर मुझे केक कुछ अच्छा मिल गया था और बच्चों को भी पसंद आ गया था। मैंने बच्चों को वीडियो कॉल पे भी घर पे दिखा दिया था, तो उनको भी पसंद आ रहा था। तो मैंने कहा चलो यही इस वक्त ले लेती हूँ, ताकि मेरे थोड़ा सा टाइम और जो बिज़ी शेड्यूल है ना उसमें थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए। ये देखिए न्यूयॉर्क पे बहुत अच्छी एक रेंज आई हुई थी लेडीज़ की भी। अली तो खैर अपने कपड़े चेक कर रहा था, जेंट्स में कलेक्शन भी काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त कलेक्शन है। लेकिन ये देखिए मुझे ये बहुत ज़बरदस्त कार्डिगन लगे, बहुत ही अच्छे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले बाय किए थे तकरीबन लास्ट ईयर प्राइमार्क से, तो बहुत ही प्यारे कार्डिगन आए हुए थे वहाँ पे। लेकिन अब ये इनकी आउटलेट पे आए हुए हैं। देखिए गोल्डन में इतना प्यारा फैंसी है कि अगर आपने प्लेन कोई सलवार कमीज़ पहनी हुई है उसके ऊपर वो आप लेंगे तो बहुत ही फैंसी लुक आ जाएगी। ईद के हवाले से बहुत ही अच्छा एक आइडिया है। अगर आप पाकिस्तानी क्लोथिंग आपके पास नहीं है या वो नहीं वेयर करें तो आप किसी ड्रेसेस के साथ मर्ज करके आपको ये ड्रेसिंग कर सकते हैं। ये देखिए ब्लैक में और वाइट में ये कार्डिगन बहुत नाइस लग रहे थे नेट में। ये देखें बहुत ही अच्छी स्टाइलिश स्टिचिंग हुई हुई थी इसकी, और प्राइस इनकी थी 29.99 की। तो मेरे ख्याल से रीज़नेबल प्राइस है। स्टिचिंग भी आप हुई भी और चीज़ आपको बिल्कुल रेडीमेड मिल रही है, इतनी प्यारी स्टाइलिश। तो आपकी लुक चेंज हो जाती है अगर आप पूरी कार्डिगन के साथ अच्छी स्टाइलिंग करते हैं। तो ये वाइट में बिल्कुल सिल्क में भी बहुत प्यारा लग रहा था, और अच्छी प्राइस में अच्छी रेंज में आप ये अवेलेबल है न्यूयॉर्क में अगर आप बाय करना चाहते हैं तो। क्योंकि ये इनकी लिमिटेड सम टाइम रेंजेस ये स्टॉक आया वो होता है इस रेंज में, तो बिल्कुल यू मस्ट ग्रैब इट और मिस मत करें। बहुत अच्छे कार्डिगन आए हुए हैं। अली ने कुछ शॉपिंग तो अपनी न्यूयॉर्कर से कर ली थी, लेकिन अब उसके कुछ शर्ट्स उसे लेनी थी जो कि स्नाइप से लेनी थी, लेकिन स्नाइप्स जो था वो बेसमेंट में था, तो उस पास हम उसकी तरफ ही जा रहे थे। मुझे भी कुछ चीज़ें लेनी थी और मैंने पहले सोचा कि पहले इसकी शॉपिंग डन हो जाए, ताकि एक तसल्ली हो जाए कि जिस काम के लिए आए हैं वो काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, उस काम से निमट जाएं। तो कुछ चीज़ें जो मैंने लेनी थी वो मैंने कहा तो सोचा मैं बाद में ले लूँगी। वही ये लिड्स की आउटलेट थी गुजनबर्न सेंटर में बर्लिन में। तो हम लोग फिर इस लिड्स के जो कैप्स की आउटलेट है हम वहाँ पे आ गए थे। इनके पास शर्ट्स भी होती हैं, ब्रांड्स की होती हैं सब, और काफ़ी ब्रांड की इनके पास कैप्स थी।
देखिए मैंने कहा अगर तुमने प्लेन कैप ही लेनी है तो प्लेन कैप तो कहीं से भी 5 यूरो या 10 यूरो की रेंज में आपको मिल जाएगी, तो आप वो ले लो। लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी वाइज तो फ़र्क होता है, लेकिन ये था कि अगर तो लेनी है तो मैं कह रही थी कोई अच्छी तुम स्टाइलिश सी कैप ले लो, वरना तो ये कि अगर प्लेन कैप लेनी है तो वो कहीं बाहर से इन रेंज मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 30 यूरो की जो प्लेन कैप थी वो भी 30 यूरो रिड्यूस प्राइस में लगी हुई थी, तो टू मच एक्सपेंसिव कैप्स थी। तो इसलिए मैंने फिर उसे मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, तुम बेहतर है कि इससे मत लो कैप, क्योंकि और लेनी है तो तुम्हें अगर प्लेन चाहिए तो तुम्हें बाहर से कहीं और से किसी और आउटलेट से दिलवा दूँगी। खैर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसको के लिए लेनी है या नहीं लेनी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अगर तो तुम्हें प्लेन की अगर दूसरी लेनी है कोई और NY की या दूसरी जो भी और ब्रांड है उनकी चाहिए तुम्हें, तो तुम वो उनमें से ले लो, लेकिन प्लेन वाली ये देखें लाइक दिस इसने जो पकड़ी हुई थी इस तरह की कैप में। तो मैंने फिर उसे मना कर दिया था, नहीं ये प्लेन वाली इतनी महंगी लेने की ज़रूरत नहीं है। खैर कैप का तो पोस्टपोन हो गया, तो कि घर में इतनी ऑलरेडी नाइकी एडिडास की कैप्स रखी हुई हैं और बहुत ज़्यादा जो इनके पास पूरा स्टॉक है, लेकिन बच्चे बहुत कमी से पहनते हैं। खैर अब मैं थोड़ा सा मैंने ज्वेलरी की शॉप पे खड़ी थी, तो मैं थोड़ा सा देख रही थी, कोई आइडिया ले रही थी कि ज्वेलरी का कैसी रेंज आई हुई है या कैसी न्यू आइटम्स आई हुई हैं ज्वेलरी की उसमें। तो काफ़ी प्यारी ज्वेलरी नज़र आ रही थी मुझे। खैर मेरा सच मूड नहीं था ज्वेलरी लेने का, लेकिन मैं सोचा बस ऐसी ज़रा थोड़ा सा नज़र डालूं, जो आपको पता है इंस्टिक्ट होती है और लेडीज़ में थोड़ा सा शॉपिंग क्रेविंग होती है कि थोड़ा सा इधर उधर देखना ही होता है कि कैसे रेंज आई हुई है या क्या न्यू आइटम्स अवेलेबल हैं ज्वेलरी में डिफरेंट आउटलेट्स पे। बस हम लोग 2 क्लास के सामने से गुजरे थे, मैंने कहा क्यों ना इसके ऊपर भी देखा जाए, इसके अंदर देखा जाए कि कौन सी न्यू रेंज आई हुई है इनकी। तो काफ़ी अच्छे जो गिफ्ट पैक है ना इनके वो बहुत अच्छे आए हुए हैं 3 for 2 की रेंज में। इनके आप अगर 3 बाय करते हैं तो आपको 2 की पेमेंट करनी पड़ेगी, तो आप अपनी मर्जी से 3 पैक उठा लें और इनको आपने 2 की पेमेंट आपने करनी है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ना डील, ज़बरदस्त डील लगी थी मुझे, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं रुक के देख लूँ। बस मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा सा कैमरा घुमाया कि थोड़ा सा बस देख लूँ, और नेक्स्ट टाइम फिर आके मैं देखूँगी आराम से कि कैसा क्या चीज़ें अवेलेबल हैं या क्या जो प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी गिफ्ट पैक में भी प्रोडक्ट्स आपको देखनी पड़ती है ना कि कौन से प्रोडक्ट्स आपको सूट कर रही हैं या आपके स्किन टोन के साथ जा रही हैं या आपके स्किन टाइप्स के साथ जा रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर वो गिफ्ट पैक भी लेना पड़ता है अपने लिए यूजेज के लिए, अगर आपने किसी को गिफ्ट करना है। तो रोजमन से मैंने लेना था मेबेलिन का। रोजमन के आउटलेट से मुझे याद आ गया था कि मैंने मेबेलिन का एक प्राइमर लेना था, मस्कारा स्काई हाई का मैंने बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है, मैंने ब्लैक वाला लिया हुआ था, तो मैं सोच रही थी इसके साथ प्राइमर ले लूँ, क्योंकि मैंने सुना था कि जो प्राइमर है ना, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी थी, प्राइमर के साथ बहुत अच्छा उसका इफेक्ट और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है जो मेबेलिन का स्काई हाई जो मस्कारा है। लेकिन बैड लक क्या हुई कि वहाँ पे कोई भी मुझे प्राइमर एक भी नज़र नहीं आया, सिर्फ 2 जो मस्कारा थे ना स्काई हाई के, बस वो अवेलेबल थे, एक ब्लैक में और एक गोल्डन में रखा हुआ था। उसके अलावा पूरी इनके पास मस्कारा की जो रेंज थी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी स्काई हाई में। ये एक कारण ये भी हो सकता है ये पूरी रेंज ख़त्म होने का, क्योंकि इसके ऊपर लगा हुआ था 20% ज़बरदस्त से बैट, जो इनके तमाम आइज़ प्रोडक्ट थी उनके ऊपर, मस्कारा पे, उनके आई शेड्स पे, उनके आई लाइनर पे, तो जो भी आई प्रोडक्ट्स थे ना उनके ऊपर सब पे 20% मनहातान, और इसके जो मेबेलिन के थे ना उसके ऊपर 20% बैट लगा हुआ था 4 to 5 डेज़ के लिए सिर्फ रोज़मान पे। तो इसीलिए इनका ये स्टॉक शायद निकल गया, क्योंकि इस पर आपको जब 20% मिल रहा है तो आप क्यों नहीं लेंगे। आप लोग वेट कर रहे होते हैं कि इस टाइम पे आकर जो भी आपने मेकअप या आपने लेना होता है कॉस्मेटिक्स उस ऑफ़र में आकर आप ले लें, उससे काफ़ी बचत हो जाती है। ये देखिए थी बहुत ज़बरदस्त सी रेंज आई हुई थी फॉसल में और बॉस के और माइकल कोर के जो ज्वेलरी है। मुझे माइकल कोर जो ब्रांड है बहुत ही पर्सनली बहुत पसंद है, इनके बैग्स और जो हालांकि रोल चुका है ये ब्रांड एक तरह से, लेकिन ये स्टिल मुझे ये थोड़ा सा ये बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड लगता है और इसकी मुझे चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, एलिगेंट लगती हैं बहुत ज़्यादा, और इनके बैग्स बहुत मुझे एलिगेंट लगते हैं। इनकी ज्वेलरी बहुत पसंद है, तो इनकी ज्वेलरी और आर्म बैंड जो होते हैं, इनके ब्रेसलेट वगैरह आई रियली लाइक दैम।
तो बस अब थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह हम लोगों ने ऊपर से कर ली थी, जो चीज़ें लेनी थी। अब हम लोग देखने जा रहे थे नीचे स्नाइप्स की शॉप पे, क्योंकि अली ने थोड़ी सी शर्ट लेनी थी स्नाइप्स से। बाकी बेसमेंट में हम लोग आ चुके थे और बेसमेंट में हम लोगों ने जब स्नाइप्स की तरफ रुक किया तो वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा सा डिकॉर किया हुआ था जोन वालों ने, जो मॉल की तरफ से बहुत ही अच्छा सा एक सेटअप लगाया गया था, जहाँ पर अपनी आप फ़ोटोशूट कर लें, अपनी पिक्चर्स ले लें अकॉर्डिंग टू ईद फेस्ट ना। उन्होंने ज़ुकर फेस्ट ईद फेस्ट को यहाँ पे ज़ुकर फेस्ट कहते हैं। तो उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा उसके अकॉर्डिंगली एक बहुत अच्छा सेट लगाया हुआ था कि अगर किसी ने यहाँ पे खड़े होकर पिक्चर्स लेनी है या फ़ोटोशूट करना है या शॉपिंग के लिए लोग ईद के लिए आए हुए हैं तो यहाँ पर बड़ी प्यारी सी क्यूट सी पिक्चर्स ले सकते हैं अपनी और अच्छा सा फ़ोटोशूट हो सकता है। देखें कितना अच्छा डिकोर किया हुआ था। ये यहाँ पर ये होता है कि काफ़ी दफ़ा ना बहुत अच्छा ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तुर्किश अरबी बहुत ज़्यादा हैं इस एरिया में ना, तो इस वजह से ये लोग जो भी इस्लामिक कल्चरल या बाकी जो भी फेस्ट आते हैं ना उसको बहुत अच्छी तरीके से ये लोग सेलिब्रेट करते हैं और बहुत अच्छा डिकोर करते हैं। हमारा जब भी उन दिनों चक्कर लगता है, जब भी कोई फेस्ट आया होता है तो बहुत अच्छा इन्होंने उसके अकॉर्डिंगली डिकोर किया हुआ होता है। खैर हम लोग जब नीचे आए तो हमने जब देखा कि भाई जिस शॉप पे हमने जाना था वो शॉप ही बंद है, स्नाइप्स ही क्लोज़ हो गया था, क्योंकि इनके क्लोजिंग टाइम शुरू हो गया था बिल्कुल एंड पे। हम लोग इस टाइम पे जब जहाँ से यहाँ पे आए थे नीचे की तरफ बेसमेंट पे तो बिल्कुल एंड टाइम हो गया था, क्लोजिंग टाइम इनका शुरू हो गया था। तो स्नाइप्स की शॉप पे ऑलरेडी उन्होंने बंद कर दी थी और मना कर दिया था कि वो बिल्कुल एंट्री नहीं लेंगे। तो बस ये KFC से मैं देख रही थी कि कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, तो बस अब वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, उनकी भी बिल्कुल क्लोजिंग हो चुकी है, क्योंकि अफ्तार का टाइम भी करीब था। लेकिन खैर उन्होंने बिल्कुल क्लोजिंग कर दी थी, अफ्तार का टाइम हमें वहीं बाहर ही हो गया था। तो बस हम लोग ट्रेन में बैठे और बस अब घर की तरफ चल पड़े थे। शॉपिंग हमारी हो गई थी, जो अली ने चीज़ें लेनी थी वो डन हो गई थी, और जो भी उसने अकॉर्डिंगली अपने टेस्ट के लिहाज से जो चीज़ें लेनी थी अल्लाह का शुक्र है कि उसको मिल गई थी, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम यही थी कि उसकी शॉपिंग हो नहीं पाई थी, तो इसलिए मुझे दोबारा से उसको लेके आना पड़ा। इसलिए ये देखें, ये जर्मनी की ट्रेन का सफ़र है। एक दिन पहले जब हम शॉपिंग करने गए थे ईद की तो हम लोग गाड़ी में गए थे, लेकिन ट्रेन पे आज मैं ट्रेन में हम लोग आ गए थे, पहले हमने बस ली थी आते हुए, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि शायद हड़ताल चल रही है, थोड़ा सा स्ट्राइक का था कि शायद ट्रेनों ने स्ट्राइक की हुई है। तो हम लोग आते हुए बस से आ गए थे और काफ़ी रूट चेंज करने पड़े थे, लेकिन जाते हुए खैर हम लोग को ट्रेन मिल गई थी जो स्ट्रेट 6 o'clock या 8 o'clock के बाद, उसके बाद से शायद इन्होंने ओपन कर दी थी अपनी स्ट्राइक के बाद। ये था जी आज का व्लॉग। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और मेरा चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।